नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। बाजार में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी है और आज की तेजी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली है, क्योंकि निफ्टी ने एक बार फिर से क्रॉस कर लिया है 24,000 का क्रूशियल आंकड़ा। इस वक्त 24,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 250 अंकों की तेजी है और प्रतिशत के लिहाज से 1% की बहुत ही बढ़िया तेजी बाजार में आज हमें देखने को मिल रही है। अच्छी चीज यह है कि वो सेगमेंट्स जो बाजार को कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आज लीडर बन के इमर्ज हो रहे हैं। ऑटो सेगमेंट की बात कर रहे हैं, आप देखिए अच्छे बिक्री आंकड़े हैं आयशर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। मारुति के शेयर में 2 दिन में करीब 6% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, क्या गजब का मोमेंटम वहां पर बना है। बजाज ट्विंस अगर आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिंसर्व 6.5% ऊपर है और बजाज फाइनेंस में 5% के आसपास की गजब की तेजी है। और बजाज फाइनेंस को लेकर अच्छे रिपोर्ट्स भी आए हैं ब्रोकरेज की तरफ से, इसके चलते शेयर में उछाल देख रहे हैं। कहां तक के टारगेट्स हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसके अलावा मिड कैप में और आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, सब कुछ आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि आज मिड कैप का मेगा एक्शन कहां पर है, कौन से शेयर तेजी से दौड़ रहे हैं और कहां पर आज डैमेज हो रहा है, कहां पर एक्सीडेंट हो रहा है। तो धमाकेदार एक्शन की 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रेलटेल में 4% से ज्यादा की तेजी है, हालांकि इंट्राडे में शेयर ये 6-7% ऊपर था। रेलवे शेयर में मजबूती फिर से लौट आई है। और रेलटेल में आज की जो तेजी है वो इस वजह से क्योंकि भारत कोकिंग कोल से कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 78 करोड़ रुपए के आसपास का, तो बढ़िया मोमेंटम बना हुआ रेलवे शेयर में। अच्छी बिजनेस अपडेट, अब इस पर नजर रहेगी पूरे बाजार की कि अपडेट्स कैसे निकल के आते हैं, क्योंकि हमने दूसरी तिमाही में थोड़े से लैकलस्टर आंकड़े देखे हैं कंपनीज की तरफ से। क्या Q3 में बढ़िया नंबर आएंगे? बिजनेस अपडेट्स ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं। सीएसबी बैंक के ग्रॉस एडवांसेस में 26% की बढ़ोतरी है और हम देख रहे हैं कि शेयर में आज 4% के आसपास की बढ़िया तेजी पर कारोबार हो रहा है। हालांकि एक शेयर आज वायदा का ये टॉप लूजर भी है। पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर 7% टूटा है, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से नेगेटिव आउटलुक है। सिटी ने बिकवाली की राय दी है शेयर पर और लक्ष्य दिया है 310 रुपए का। इसके चलते हम देख रहे हैं कि पेट्रोनेट के शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच ऑटो के साथ साथ आईटी में भी जोश है और इन्फोसिस के शेयर में 3.5% के आसपास की शानदार तेजी है। अच्छी चीज ये है आज की तेजी की कि आज की तेजी स्क्रीन पर बनी है। ऐसा नहीं कि हम बड़े गैप के साथ खुले और लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। मौका भरपूर मिला है और लोगों ने उसका फायदा भी उठाया है। इन्फोसिस अब धीरे धीरे कदम बढ़ा चुका है 2,000 रुपए के लेवल की तरफ। 1950 का भाव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3.5% के आसपास की बढ़िया वाली तेजी इन्फोसिस में है। और अगर हम टीसीएस की बात करें, टीसीएस में भी इस वक्त 1% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। शुरुआत थोड़ी सी नरम हुई थी, हमने लाल निशान में भी शेयर को जाते हुए देखा, लेकिन वहां से बढ़िया गजब का रिबाउंड टीसीएस के शेयर में। तो आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल, ये 3 खेमे हैं जो आज बाजार को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं। और आज 50 में से निफ्टी के 44 शेयरों में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात कर लें तो 1550 शेयर मजबूत है और 1000 शेयरों में आज गिरावट है। तो पूरी तरह से माहौल तेजी का है। कल पहला दिन था, थोड़े वॉल्यूम भी कम थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया फुल स्विंग में बाजार में पार्टिसिपेशन दिख रहा है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का। 300 अंक ऊपर हो गया है निफ्टी इस वक्त। 24,050 के आसपास के लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। क्या ये लेवल सस्टेन करेंगे? क्योंकि सुबह हम बातचीत जब कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि निफ्टी का ये रेजिस्टेंस जोन है 24,000 का। अगर इसको पार करके क्लोजिंग बेसिस पर टिकता है तो फिर एक बड़ी तेजी के लिए आप तैयार हो जाइए। तो जरा समझ लेते हैं कि बाजार में अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आपने अभी तेजी नहीं की है, बाजार से अगर आप दूर हैं, तो क्या ये मौका है, ये जानेंगे। और हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। उम्मीदों के विपरीत आज की तेजी लग रही है, मतलब तेजी होगी, बायो डिप्स होगा, इसकी हम चर्चा कर रहे थे, उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन इतनी तेजी होगी शायद बहुत कम लोगों ने एंटिसिपेट किया होगा। अब हम 24,000 के ऊपर जाकर निफ्टी को कारोबार करते हुए देख रहे हैं। क्या इस लेवल पर लॉन्ग करना है या फिर एक बार क्लोजिंग बेसिस पर 24,000 का आंकड़ा आ जाए फिर आपका कन्विक्शन बनेगा? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल देखिए,
ऑनेस्टली इस तरीके का मूव एंटिसिपेटेड नहीं था, कंसिडरिंग कि पास्ट में भी यही हुआ था कि आप जितनी बार 23,900 के पास आ रहे थे, आपने रेजिस्टेंस दिखाया, आप 20 ईएमए को बेसिकली रिक्लेम करने के बारे में नहीं अटेम्प्ट कर रहे थे। आज आपने उसको डिसाइसिवली रिक्लेम कर लिया है। अभी तक तो देखिए आप 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही दिख रही है कि ये मूव एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी वाला दिन है। अभिषेक, ये इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है बिकॉज शॉर्ट्स थोड़ा सा फंस जाते हैं इस तरीके के मूव्स में, जब एक स्ट्रॉन्ग मूव, डायरेक्शनल मूव एक्सपायरी वाले दिन आ जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर 24,000 के पास आप क्लोज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगी कि 24,200 250 तक के लेवल्स आपको पहला, उसके बाद 24,400 तक के लेवल्स भी आपको इंडेक्स में देखने को मिल जाए। तो अभी तो मेरे हिसाब से आज के डे के लिए इंट्राडे में अभी यहाँ पे कुछ भी करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है आपका। तो डे एंड के पास 3 बजे के पास अगर आपको 24,000 के पास ही सस्टेन करता हुआ दिखता है इंडेक्स, डेफिनेटली आप एक कॉल स्प्रेड के थ्रू कर सकते हैं। मींस 24,000 की कॉल बाय की आपने नेक्स्ट वीक की, और 24,300 वाली आपने सेल की। तो इस तरीके का स्प्रेड क्रिएट करके आप डेफिनेटली चल सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। आज ध्यान रखिए कि आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, और ये जो शॉर्ट्स के वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डिगा होगा। ये शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिल रहा है, सिर्फ प्योर बाइंग नहीं है, ये शॉर्ट्स भी कवर हो रहे हैं, क्योंकि बाजार में ग्रीन शूट्स आ गए हैं तेजी के, अच्छे आंकड़े आने की शुरुआत हो गई है। आप ऑटो में देखिए, एक अच्छी खबर का इंतजार था, और जिस तरह के नंबर है आयशर के, उसमें रॉयल एनफील्ड के शेयर ये 7% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर है। मारुति सुजुकी में 2 दिन में करीब करीब 7.5% के आसपास की जबरदस्त तेजी आ चुकी है। तो ऑटो कह सकते हैं कि टॉप गियर में इस वक्त चल रहे हैं। ऑटो में आपके लिए हम ट्रेड भी आगे जानने की कोशिश करेंगे, खबरों का थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर आयशर में इतनी बड़ी तेजी है क्यों, इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं। लेकिन अजीत, पहले ये बता दीजिए कि आपके ट्रेडिंग कॉल्स इस वक्त क्या हैं, तेजी के हैं ये तो हम मान के चल रहे हैं? बिल्कुल देखिए तेजी के हैं, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मिड कैप्स में भी इसका रुझान देखने को मिल रहा है। पहला नाम होगा अपनी आईटी स्पेस एफएसएल का। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था, और फाइनली उसमें से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, प्राइस एक्शन दोनों ही कंफर्म कर रहे हैं कि ये मोमेंटम कैरी करेगा। 425 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल जाए। 385 के स्टॉप लॉस के साथ एफएसएल को आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे की कंसिस्टेंसी दिख रही है फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में, तो बायोकॉन को भी बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक पॉज हुआ था, पिछले 3-4 दिनों में एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन में था, उससे ब्रेक देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी एंटिसिपेशन है कि ये मूव कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। 382 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है टारगेट साइड पे, 367 का स्टॉप लॉस। 367 का स्टॉप लॉस है और 382 का टारगेट है। अजीत, पहला स्टॉक आपने कौन सा बोला, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट सोर्स है, 400 रुपए पर फिलहाल आपको ये शेयर दिखेगा, 4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये 2 तेजी के शेयर आपको मिल गए हैं। कुछ और शेयरों पर आगे हम व्यू भी लेंगे। अच्छा, एक शेयर इस पर व्यू चाहिए, मारुति पर जरा आप राय दीजिए अजीत। बढ़िया तेजी 2 सत्र में, बिक्री के अच्छे आंकड़े, दिसंबर में जो सेल्स इसकी बढ़ी है ईयर ऑन ईयर 30%, 29.5% के सॉलिड ग्रोथ है। मारुति, क्या आपको लगता है कि जो इसके पिछले हाईज थे 13,500 रुपए के आसपास के, क्या उस दिशा में बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है शेयर ये? अभिषेक देखिए, कल क्लोजिंग सेशन में जैसे हमने बात की थी, तब जब ऑटो की मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, तो हमने बात की थी कि एमएनएम और आयशर ये आपकी टॉप पिक होनी चाहिए, और आज हम देख भी रहे हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव है। मारुति में भी काफी स्ट्रॉन्ग एक रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक अपना 7% ऑलरेडी ऊपर है इस वीक में अभी तक। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 11,900 के पास का एक जोन है, जहां पे कि एक इमीडिएट हर्डल है, तो शायद वहां पे आपको ये स्टॉक थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट अगर हम बात करें आफ्टर जो आपके आयशर और एमएनएम के बाद, डेफिनेटली मोमेंटम वाइज पे मारुति काफी बेटर कैंडिडेट है। बट 900 के पास एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी आएगी, देन डेफिनेटली नेक्स्ट लेग ऑफ के लिए ये तैयार होगा।
फॉर टाइम बिंग यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, बट 11,900 के पास प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जरूर देख सकते हैं। ठीक है, 11,900 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग के बारे में आप सोच सकते हैं मारुति में। मारुति के शेयर को लेकर आइए, आयशर की बात हम आगे करेंगे। एक और शेयर जो अच्छा लग रहा है वो है ऑयल इंडिया का। अजीत, तो ऑयल इंडिया आपको कितना चलता हुआ दिख रहा है? क्रूड का ट्रिगर है ऑयल इंडिया के लिए। आज हम देख रहे हैं कि 450 रुपए के ऊपर निकला है शेयर ये। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभिषेक बहुत पिटाई हुई है पीएसयू पैक में ना, और हाल फिलहाल में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप एवरीडे एक नया लो बनते हुए देख रहे थे आप, कि ग्रेजुअली ये स्टॉक ड्रिफ्ट कर रहे थे। तो पिछले 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो ये रिकवरी है, एक अच्छा अटेम्प्ट है। बट जो 200 दिन की एवरेज प्लेस्ड है वो 475 के प्लस प्लेस्ड है। आज आपने हाई 467 का बनाया, वहां से आप प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज आपका रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, जो पहला क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। बट जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, 447 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हुए चल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट फ्रेश बाय करना है 475 के ऊपर बाय कीजिए। उस केस में आपको करीब 500 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑयल इंडिया का शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर। 450 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल इसके हैं। अच्छा, ऑटो इंडेक्स में करीब 3% के आसपास की तेजी हो गई है। 23,800 का आपको इंडेक्स दिखेगा। ऑटो के अलावा आईटी में आज गजब की रफ्तार हमें देखने को मिल रही है, 1% ऊपर है। हालांकि ध्यान रखिए कि दिसंबर के जो हाइस है वहां से आईटी इंडेक्स में करीब करीब 6-6.5% के आसपास की हमने फिसलन देखी थी, और अब फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आयशर की बात करते हैं। दिसंबर के बिक्री आंकड़े अच्छे आए थे और आयशर आज टॉप गेनर है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। हम कह रहे हैं कि रॉयल तेजी है आयशर के शेयर में। बिक्री कैसी रही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, और क्या कुछ कंपनी और प्लान कर रही है ग्रोथ बढ़ाने को लेकर, ये पूरी की पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या ट्रिगर बन रहा है आयशर के लिए? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड ऊंचाई पे जो आयशर मोटर्स आ गया है। और याद रखिए दिसंबर के जो सेल्स आए हैं वो बहुत दमदार नतीजे देखने मिले हैं यहाँ पे। दिसंबर में जो रॉयल एनफील्ड की सेल्स है वो देखे तो लगभग 25% बढ़ के ऑलमोस्ट 80,000 यूनिट पे आ चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ पे। तो हम देख सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड की सेल्स दिसंबर में जो है बहुत स्ट्रांग हुई है। अगर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पिछले साल से अभी तक 90% का ग्रोथ जो है देखने मिला है रॉयल एनफील्ड में। और अगर वित्त साल 2025 के 9 महीने की आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आई है। पूरे वॉल्यूम्स में 6% की जो है ओवरऑल ग्रोथ देखने मिली है। तो ऑफकोर्स हम कहेंगे कि ये तीसरे तिमाही के नतीजे जो है बहुत स्ट्रांग देखने मिल सकते हैं जब वॉल्यूम्स की बात करें तो। लेकिन आयशर मोटर में जो मैनेजमेंट का भी जो एक बुलिश नज़रिया देखने मिल रही है। वी गोविंदराजन ये जो है नए सीईओ हैं रॉयल एनफील्ड के, और ग्रोथ की मोमेंटम के लिए जो है 2025 में भी कायम रखने का ये भरोसा करते हैं। तो मैनेजमेंट की भी बुलिश नज़रिया देखने मिल रही है जिस तरह उन्होंने कमेंट्री दी है, और ओवरऑल नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आए हैं। विदेशी में भी जो रॉयल एनफील्ड पे जोर पड़ा है, यानी कि एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट आया है। तीसरी तिमाही में बैंकॉक और असेंबली प्लांट में भी जो है प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। जो ग्लोबल एक्सपेंशन होता है उस पर भी फोकस रहने वाला है। और बैंकॉक में रॉयल एनफील्ड का प्लांट जो है 6ठा ग्लोबल यूनिट है एक्सपेंशन किए तो। और इसके अलावा अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, नेपाल में भी प्लांट मौजूद हैं। तो रॉयल एनफील्ड जो ब्रांड है अब ग्लोबल ब्रांड हो चुका है, ग्लोबल प्रोडक्शन चल रही है, एक्सपोर्ट नंबर्स में स्ट्रेंथ देखने मिली है। और याद रखिए कि प्री ऑन बिजनेस का विस्तार भी जो है होने वाला है। 236 का विस्तार देश में 236 शहरों में ऐलान भी किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है प्री ओन व्हीकल्स के लिए, जो कि अभी धीरे धीरे करके छोटी बेस है लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है। अब शेयर की चाल क्या रही है इस पर भी नज़र डालते हैं। आज देखें तो ऑफकोर्स एक महीने में 8% भागा है, 6 महीने में 12% और एक साल में 33% रिटर्न्स दिया गया। और आज के दिन के ट्रेड में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है आयशर मोटर्स के लिए। शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी के लिए। तो आयशर ग्लोबल फुटप्रिंट लगातार बढ़ा रही है कंपनी, विदेशों में असेंबली कर रही है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन उसके लिए कंपनी के लिए हो रहा है और मौके भी उन देशों में बढ़ रहे हैं।
6 देशों में अब तक इनके असेंबली यूनिट हो गए हैं और निश्चित तौर पर फायदा इसका मिल रहा है आयशर को। बेहतरीन बिक्री और ना सिर्फ 350 प्लस सीसी में बल्कि उसके ऊपर के भी जो सेगमेंट्स हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन में उनकी ग्रोथ निकल के आ रही है। एक व्यू जरा ले लेते हैं शेयर पर। अजीत, आयशर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, हालांकि 5-5.5 हजार का शेयर रिटेल थोड़े से बड़े टेक साइज वाले शेयरों से थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन आयशर को लेकर आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है? लगातार चला ये शेयर, थका नहीं है और सेल्स जो डिप हुए थे टू व्हीलर में वो यूजर एंड वाली मोटरसाइकिल में थोड़ी सी प्रेशर आया था, लेकिन आयशर पर कोई असर नहीं था। बिल्कुल अभिषेक, इसी का रीजन था बेसिकली जो हमने बात की थी कि अगर आउट परफॉर्मेंस आएगी, ऑटो में रिकवरी एक्सटेंड होगी तो सबसे पहले आपको आयशर और एमएनएम में रब ऑफ देखने को मिलेगा। दो बहुत सिंपल रीजन है इसके। अगर आपने जो बात कही पिछले 5 महीनों में, अगर आप इसका देखेंगे ट्रेडिंग का पैटर्न, तो आपको ये 200 दिन के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक टाइट बैंड था करीब 4500 से लेकर 5100 तक था, तो उसी रेंज में इसने अपने आप को ट्रेड कराया। आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम में जो देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 टाइम ऑफ द एवरेज वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सारे इंडिकेशन ये है कि ये स्टॉक करीब आपको 5650 से लेकर 5700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ 5050 जो है वो आपका एक स्टॉप लॉस बन गया है। उसके साथ आप अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन या फ्रेश पोजीशन भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5050 का स्टॉप लॉस आयशर मोटर के लिए बढ़िया रफ्तार आज हम देख रहे हैं, लेकिन आज के बाजार में ऑप्शंस ट्रेड अगर आपको करना है तो मौके कहां हैं ये जानेंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले हमारे साथ हैं। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर मौके बन रहे हैं आपके हिसाब से? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। टाटा मोटर्स का जनवरी सीरीज का 780 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 13 रुपीज के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 28 रुपीज के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 7 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8250 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3300 का। आज ऑटो इंडेक्स में अच्छा खासा बाउंस बैक आया, हालांकि टाटा मोटर ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है, बट एक रिवर्सल फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है। अगर यही कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में भी एक टाटा मोटर्स में टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर 780 वाली कॉल खरीदनी है आपको 13 रुपए के भाव पर और लक्ष्य 28 रुपए का, स्टॉप लॉस 7 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 8250 का, अधिकतम नुकसान 3300 रुपए का। अच्छा, टाटा मोटर्स के भी नंबर अच्छे आए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली शेयर ने जो तेजी थी शुरुआती उसको बरकरार नहीं रख पाया और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 755 रुपए के आसपास है, लेकिन आज 765 तक ये शेयर गया था। उम्मीद थी कि ये चलेगा, कमेंट्री इसकी भी अच्छी थी, लेकिन अगेन ये एक रेंज में फंसा हुआ है। और सुबह अवनी भट्ट थी, वो बता रही थी कि 775 रुपए के ऊपर जब शेयर जाएगा तभी ये कंफर्मेशन तेजी का आएगा टाटा मोटर्स के शेयर में, और एग्जैक्टली उसी तरह के हमने आज चाल होते हुए देखी है। तो टाटा मोटर लेकिन ऑप्शंस के जरिए आपके लिए मौके बन जाएंगे। अमोल ने जो आपको कॉल सुझाई है उस पर आप फोकस करके चल सकते हैं। हालांकि में बाजार में आज शानदार तेजी है और अच्छी बात यह है कि बाजार अपने गेंस को सस्टेन करने की बहुत ही शानदार तरीके से प्रयास कर रहा है। निफ्टी 300 अंक ऊपर है और निफ्टी बैंक हालांकि तेजी थोड़ी सी कम है, 200 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी की तेजी के पीछे वजह है आईटी और ऑटो शेयरों का भरपूर आज समर्थन। लेकिन चलिए जान लेते हैं निवेश वाला एक बढ़िया शेयर मिड कैप स्पेस में, मिड कैप के मारुति के जरिए। और मिड कैप का मारुति शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नए साल की फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए आज कौन सा शेयर आप सुझा रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और आपकी पूरी टीम को। मझौली श्रेणी में हमें लग रहा है एफएमसीजी क्षेत्र थोड़ा बहुत आकर्षित लग रहा है। भले दूसरी तिमाही में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन हमें लग रहा है कि ये दबाव अब इतिहास हो चुका है। तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही और आने वाले वित्तीय वर्ष में थोड़ा बहुत गति हम देख सकते हैं सुधार में, आंकड़ों में। और उसी तरह के आधार पर ज्योति लेबोरेटरीज का चयन हमने किया है। ये दक्षिण भारत स्थापित कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे करके अपने कारोबार और प्रोडक्ट्स
पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर रहे हैं और अच्छा खासा मार्केट शेयर उन्होंने हासिल किया है। जो दूसरी तिमाही के नतीजे हमने देखे हैं उसके आधार पर हमने करीबन 496 के आसपास के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर निर्धारित किए हैं। ज्योति लैब्स 400 रुपए के आसपास का भाव है, 500 रुपए के करीब के लक्ष्य हैं एक साल के लिए। और एफएमसीजी बास्केट में एक बेहतरीन शेयर आपको मिड कैप स्पेस में गौरांग जी ने सुझाया है। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन इस शो को समेटने से पहले आपको बता दें कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के बाद डी गुकेश ने अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गौतम अदानी ने ट्वीट करके कहा कि वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश डी से मिलना और उनकी जीत की प्रेरणादायक कहानी सुनना मेरे लिए एक खास अनुभव रहा है। उनके माता पिता डॉक्टर रजनीकांत और डॉक्टर पद्मावती से मिलना भी उतना ही प्रेरक रहा, जिनके संघर्ष ने उनकी सफलता की मजबूत नींव रखी। सिर्फ 18 साल की उम्र में गुकेश का अद्भुत संतुलन और प्रतिभा भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा है। ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। अजीत, आपका भी आज बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, इंडेक्स पर व्यू शेयर करने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। फिलहाल इस